नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि। अहं नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 6 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 6 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं षट, और यहाँ ध्यान दीजिए कि 6 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 6 के लिए संस्कृत शब्द होगा षट। तो संख्या 6 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले षट या षड शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 6 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। क्रिकेट क्रीडांगणे षट अथवा षड धावनांकाः मनोमोहकाः भवन्ति, जिसका अर्थ है क्रिकेट के मैदान पर 6 रन्स या छक्का मन को मोहने वाले होते हैं। अब 6 का संस्कृत वाक्य प्रयोग संस्कृत में कुछ यूं कर सकते हैं। पुराणानुसारम कार्तिकेयस्य षड मातरः मन्यन्ते, जिसका अर्थ है पुराणों के अनुसार कार्तिकेय की 6 माताएं मानी जाती हैं। संख्या 6 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। संस्कृत वाङ्मये षड दर्शनानि मुख्यानि स्वीक्रियन्ते, जिसका अर्थ है संस्कृत वाङ्मय में मुख्य रूप से 6 दर्शन स्वीकारे जाते हैं। यहाँ हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु अर्थात बहुत, जहाँ 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है, जहाँ 2 इस संख्या को भी बहुवचन स्वीकारा जाता है। ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति से निकल सकता है, अर्थात वहां संख्या का भ्रम नहीं रहेगा। जैसे षड बालकाः, षड बालिकाः, षट स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में षट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 6 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 6 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं छठा या छठी, जैसे संस्कृत में हम कहेंगे पुल्लिंग में षष्ठः, स्त्रीलिंग में षष्ठी और नपुंसकलिंग में षष्ठम। यहां ध्यान रखना है कि षष्ठी के स्थान पर गलती से षष्ठी या षष्ठी का और षष्ठम के स्थान पर गलती से षष्ठमः जैसे प्रयोग हमें नहीं करने हैं। तो आइए 6 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य षष्ठः राष्ट्रपतिः नीलम संजीव रेड्डी इत्यसौ आसीत्। कहाँ और किस महीने में सूर्य षष्ठी मनाई जाती है? इसे संस्कृत में कहेंगे क्व कस्मिन् मासे च सूर्य षष्ठी आचर्यते। जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का स्थान 6ठा है। इसके लिए संस्कृत वाक्य का स्वरूप होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या ब्राजील देशस्य स्थानम षष्ठम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 6 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत् दीयताम् अनुमतिः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः।